ओम देवानां च ऋषीणां गुरुकांचान्य सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। नमस्कार मित्रों, दिनांक 27 जनवरी दिन बृहस्पतिवार के राशिफल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं शिवम आज का दैनिक राशिफल और पंचांग लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। राशिफल से पूर्व एक छोटी सी सूचना देनी है आपको, चूँकि आपने आज एक बदला हुआ चेहरा देखा है राशिफल में। आशीष सर का स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल है, इस वजह से आज का राशिफल मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ। हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए, इसलिए आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा और आप सभी से प्रार्थना है कि आप प्रभु से प्रार्थना करें कि उनका स्वास्थ्य जल्द ठीक हो, जिससे कि वो अपने जो ये दैनिक राशिफल के प्रोग्राम में हैं पूर्व की तरह फिर से आ सकें। तो बिना किसी देरी के 27 जनवरी के पंचांग में हम लोग सबसे पहले चलते हैं और जानते हैं आज का शुभ समय क्या होगा, अशुभ समय क्या होगा, कर्ण योग इत्यादि क्या है। तो 27 जनवरी के पंचांग में सबसे पहले विक्रम संवत 2078 आनंद नामक संवत्सर है। तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र होगा विशाखा अनुराधा। करण की यदि बात करें तो वणिज विष्टि और बव नामक करण रहेगा। योग होगा वृद्धि और ध्रुव। सूर्योदय होगा प्रातः 6:58 पे और सूर्यास्त होगा 5:39 को शाम में। यदि अशुभ काल की बात करें, राहु काल की बात करें, जिसमें आपको दिन का यदि कोई शुभ काम करना है तो आप भरसक मत करिएगा, उस समय टाल दीजिएगा। तो राहु काल रहेगा दोपहर में 1:39 से 2:59 तक। और अभिजीत मुहूर्त की बात करें, शुभ मुहूर्त की बात करें, जिसमें आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, तो वो 11:57 से 12:40 के बीच में रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त भी आपको बता देते हैं, चूँकि हमारे शास्त्रों में, हमारे दर्शन में, हमारी विचार व्यवस्था में ब्रह्म मुहूर्त का अपना एक विशेष स्थान है। तो ब्रह्म मुहूर्त होगा 5:21 सुबह के 6:09। अगर इसके बीच में आप उठते हैं और अपना सभी जो आपका धार्मिक अनुष्ठान है, पूजा पाठ इत्यादि है, ये करते हैं, तो ये शुभ माना जाता है और आपको शुभ सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये आज का पंचांग हो गया। अब हम चलते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि के लिए दिनांक 27 जनवरी कैसा रहेगा, ग्रहों का प्रभाव क्या प्रभाव होगा आपकी राशि पर। तो राशिवार जानते हैं मेष से लेकर मीन तक के राशि का क्या हाल रहेगा। तो मित्रों, राशिफल पर बढ़ने से पहले एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑफर है। जिन लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, वो हमारे संस्थान एस्ट्रोविद आशीष से अपनी PDF कुंडली मंगा सकते हैं व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा। 999 उसका चार्ज होगा और इस स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं, इस पे आप सीधे संपर्क करके व्हाट्सएप के द्वारा अपनी PDF कुंडली मंगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि 27 जनवरी दिन बृहस्पतिवार मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि के प्रिय बंधुओं, आज आपका दिन फेरबदल वाला रहेगा। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है या उसकी रूपरेखा बन सकती है। विद्यार्थी अपना समय अध्ययन में लगाएंगे, आपका फोकस अच्छा होगा। माँ सरस्वती की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी, इससे उन्हें सफलता भी मिलेगी। भाई, फोकस अच्छा करेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। आज आपको अपने फिटनेस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका खान पान भारी रहेगा। तो फिटनेस के लिए भी आपको, व्यायाम के लिए भी एक्स्ट्रा समय निकालना होगा। यदि सामाजिक स्तर पर बात करें तो आज आपकी सोसाइटी में, आपके आस पड़ोस में आपकी लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑफिस में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नया काम मिल सकता है, जिससे कि नौकरी पेशा लोगों को उनके प्रोफेशनल करियर में सीधा लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर कामकाज बहुत शानदार रहने वाला है। समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय के लिए भगवान शंकर पर यदि आप शमी पत्र चढ़ाकर जल से अभिषेक करते हैं तो ये समझ लीजिए आपका पूरा दिन शुभ रहने वाला है। अब आते हैं दूसरी राशि यानी वृषभ राशि पे। तो आज आपका दिन अच्छा रहेगा ओवरऑल। यदि हम बात करें, माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने के योग बन रहे हैं, जिससे ना सिर्फ आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसके साथ में नंद नंदन भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। भाई, आशीर्वाद मिलेगा चारों तरफ से, तो खुशनुमा वैसे अपने आप ही हो जाएगा, सकारात्मकता फैलेगी। जीवन साथी के साथ एक
अद्भुत सामंजस्य, एक रिश्ते में हार्मनी दिखाई देगी, जिससे आप मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे और आत्मिक स्तर पे एक सुकून का अनुभव करेंगे। किसी मित्र के साथ कहीं आउटिंग का कोई प्लान बन सकता है, मूवी देखने जा सकते हैं या फिर कोई छोटा मोटा पिकनिक आप कर सकते हैं, इसकी आज पूरी संभावना बन रही है। इसलिए आप अपने काम से भी थोड़ा सा व्यापार से, काम से थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। व्यापारी जन जो हैं उनको व्यापार में एक बड़ा मुनाफा हो सकता है, वो इस वजह से कि पहले जो आपने अपने अरेंजमेंट्स किए हैं, जो अपने नीतियां बनाई हैं, उसका लाभ आज आपको मिल सकता है। उपाय के तौर पे कनकधरा स्त्रोत आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित है, यदि आप इसका पाठ करते हैं तो आपको एक दिव्य ऊर्जा महसूस होगी। अब आते हैं अपनी तीसरी राशि पे, अर्थात मिथुन राशि पे। तो मिथुन राशि के प्रिय बंधुओं, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा, चीज़ें न्यूट्रल रहेंगी, एक अच्छा और बुरा जिसे हम कह सकते हैं दोनों का योग होगा। कारोबार संबंधी यात्राएं बन सकती हैं, इसलिए बाहर जाते हैं तो घर से ही अपना खाना वगैरह लेके जाइएगा, बाहर का खाना अवॉइड करिएगा। व्यापार की गति तेज होगी, जीवन साथी के साथ रिश्ते में बेहतरी महसूस करेंगे, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा बहुत कहा सुनी हो सकती है, तो उसको अपनी समझ से, अपने एक अंडरस्टैंडिंग से सुलझा लीजिएगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम आपका जो बन रहा था वो कैंसिल हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा सैड महसूस करेंगे, थोड़ा सा आपके प्रोग्राम को सेटबैक लगेगा। तली भुनी चीज़ें, जैसा मैंने पहले कहा कि यात्रा पे जाएंगे तो तली भुनी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करिएगा। होता क्या है कि हम अपनी छोटी सी ज़ुबान के लिए अपने बड़े से शरीर को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। जो प्रेम संबंध में है, जिसको हम अंग्रेजी में कहें जो एक लव लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पे आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाइए, उनकी आराधना करिए, उनकी उपासना करिए, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा उनकी कृपा से। चौथी राशि कर्क राशि, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा बेहतर रहने वाला है। जो पहले आपने थोड़ा सा अपनी लाइफ में सेटबैक्स देखें, उससे आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी ऊर्जा अच्छे कार्यों में लगेगी। अब अच्छे कार्य क्या होते हैं? हो सकता है कि आप किसी बड़े सामाजिक धार्मिक आयोजन में भाग लें, कोई किसी आध्यात्मिक कोर्स को आप ज्वाइन कर लें, या किसी अन्य तरह का कोई ऐसा पुण्य करें जो आपको सुकून दे, आपको शांति दे। इस राशि के जो सरकारी कर्मचारी हैं, आज आपको कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है सरकार की तरफ से, या आपके जो बिग बॉस हैं, जो आपके अधिकारी जन हैं, उनकी तरफ से आपको कोई पुरस्कार मिलेगा, ये तय है। नए व्यापार के सिलसिले में आप भी यात्रा कर सकते हैं, देश के बाहर, भीतर, प्रदेश के अंदर, जहां कहीं भी हैं वहां पे आप यात्रा करेंगे। जीवन साथी के साथ सब कुछ सहयोग भरा रहेगा, जिसके कारण मन में एक उत्साह रहेगा। परिवार में एक हंसी खुशी का माहौल रहने वाला है। और अगर आप व्यापारी हैं तो आपको भी आपके व्यापार में एक अच्छा मुनाफा होता दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पे भगवान भोले शंकर पे यदि आप दूध से अभिषेक करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों, प्रिय बंधुओं, आज आपका दिन भी उत्तम रहने वाला है। जो बहुत ज़रूरी घरेलू काम था, जो बहुत दिन से आप टाल रहे थे, आज वो आप पूरा कर लेंगे। प्रेमी जोड़ों के लिए सब कुछ सुखद रहेगा। कोई नया सरप्राइज़, कोई नई खुशी आपको मिल सकती है। हो सकता है कि आपके संबंध को विवाह के रूप में सामाजिक स्वीकृति मिल जाए आपके परिवार की तरफ से, और जो भी आपका समाज है, कुल परिवार है, उनकी तरफ से। जो धन से संबंधित समस्याएं थीं, जिनसे जो आपकी फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो अब दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। होगा ये क्यों? क्योंकि आपकी जो कार्य क्षमता है, जो आपकी काम करने की स्किल है, वो अब बढ़ेगी। आप काम अच्छा करेंगे तो आपकी नींद भी पूरी होगी और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। परिवार में माता पिता की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आप बिजनेस में अपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उसके लिए जो एसेट ढूंढ रहे थे, जो धन ढूंढ रहे थे, वो आपको आपके माता पिता की तरफ से मिलेगा, जिससे आप अनुग्रहित होंगे और आपको अच्छा लगेगा कि आपके परिवार की तरफ से आपको एक सपोर्ट मिला। उपाय के तौर पे आपको माँ जगदम्बे की आराधना करनी है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कीलक कवच अर्गला का पाठ करें, आपको शक्ति भी मिलेगी आवश्यक और एक शांति का अनुभव भी होगा। कन्या राशि के जातकों, आज आपका दिन भी ठीक ठाक रहने वाला है। जीवन साथी के साथ बेहतर सलाह से आपको पैसे कमाने का नया नज़रिया प्राप्त होगा। देखिए, होता क्या है कि हम अपने मन की बात अपने मन में रखते हैं। जो हमारा परिवार है, जो हमारा दाम्पत्य जीवन है, हम उसमें वो चीज़ें शेयर नहीं करते हैं।
आज लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप चीज़ें शेयर करेंगे जिससे आपको एक नया दृष्टिकोण, एक नया परसेप्शन, एक नया कॉन्सेप्ट अपनी समस्याओं के रिगार्डिंग मिलेगा। साथ ही इसके साथ साथ आपके रिश्ते में एक व्यक्तिगत स्तर पे और मजबूती आएगी, एक नए विश्वास का, एक नए कह सकते हैं कि सामंजस्य का उदय होगा। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो इन सभी चीज़ों को बिगाड़ सकता है। आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। गुस्सा आएगा, देखिए गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन आपको उस गुस्से को व्यक्त कैसे करना है, उस गुस्से का यूज़ कैसे करना है, ये आपको अपनी समझ से चीज़ें सुलझानी होंगी। तो गुस्से को लेकर आप खास सावधान रहिएगा। उपाय के तौर पे राम भक्त श्री हनुमान जी की शरण में जाइए, बजरंग बाण का पाठ करिए, आपको अद्भुत विश्वास और शक्ति प्राप्त होगी। अगली राशि तुला राशि। आज आपका दिन अनुकूल रहने वाला है। अगर आप व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से कोई काम कर रहे हैं या करेंगे तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए कोई भी काम हम करते हैं तो हम काम को बस ऐसे ही शुरू कर देते हैं, उसमें हम योजना एक नहीं बनाते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। तुला राशि वाले बहुत संतुलन से चलने वाले लोग हैं, इसलिए जो आपने एक सटीक योजना बनाई है वो अब आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। घर वालों के साथ अलग अलग पकवानों का आनंद उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं भाई आज आप। घर परिवार का वातावरण शांतिदायक होगा, चूँकि हर चीज़ संतुलन में रहेगी तो एक शांति ऑटोमेटिक आ जाती है। आज आपका रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। सीधा दिखाई दे रहा है कि आज आप किसी आध्यात्मिक कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, कोई माइंडफुलनेस का कोर्स कर सकते हैं या कोई धार्मिक आयोजन में आप भाग ले सकते हैं, जिससे आपको एक आत्मिक अनुभव, एक प्रभु शरणागति का अनुभव होगा। उच्च अधिकारी IAS IPS या अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में है तो वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं वो आज आपके लिए अनुकूल रहेंगे। आपका जो आइडिया है उसको वो सुनेंगे, समझेंगे और जो सरकार की या जो प्राइवेट स्कीम है उस पर वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इसके लिए इस लिहाज से भी आपका दिन एक अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए करियर में सफलता प्राप्त होगी। माँ सरस्वती की आराधना करें, वीणा वादनी की शरण में जाएं, उनकी कृपा से जो कुछ भी आपको एक ध्यान लगाने में, पढ़ाई में या एकाग्रता में जो आपको कमी महसूस हो रही है वो दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि। आज आपका दिन भी ठीक ठाक रहने वाला है। आपको मित्रों से कुछ बेहतर सलाह मिलेगी। आपका जो एक सोशल सर्किल है, आपके मित्रों का, आपके प्रोफेशनल कंसल्टेंट का या जहां आप काम करते हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनसे आपको आज बेहतर सलाह मिलने वाली है। आपके करियर के रिगार्डिंग या जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसके रिगार्डिंग। आपकी सेहत में लेकिन थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। ये भी क्यों होगा मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से आप लगातार बाहर का जो आउटिंग कर रहे हैं उसकी वजह से जो आपका खान पान बिगड़ा है उसने आपकी डाइट को, आपकी न्यूट्रिशन को थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। ये बात आप भी जानते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने खान पान पे ध्यान दें, अपने रेगुलर एक्सरसाइज को फॉलो करें, सबसे अच्छा योग को फॉलो करें, ध्यान को फॉलो करें, आप बेहतरी महसूस करेंगे। किसी भी तरह का अगर आप बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, कोई बड़ी फाइनेंशियल स्कीम है या कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, तो पहले आपको कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले लेनी चाहिए। चाहे वो किसी बिजनेस के क्षेत्र का महारथी हो, चाहे आपके पिता हो या कोई बुजुर्ग हो, उससे आप सलाह अवश्य ले लें। सलाह लेकर यदि आप काम करते हैं तो हो सकता है कि आपका लाभ बढ़ जाए या जो आपको अगर किसी तरह की हानि या समस्या आने वाली है तो आप उसको दूर कर पाएंगे। दाम्पत्य रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, और एक सामंजस्य भी आएगा दाम्पत्य रिश्तों में, एक प्रेम का आप सुवास महसूस करेंगे। उपाय के तौर पे अगर आपके घर के बाहर कोई नीम का पेड़ है या कोई भी वृक्ष आप उसमें जल देते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं तो आपको एक लौकिक शांति, एक पारलौकिक शांति का अनुभव होगा। धनु राशि के प्रिय जातकों, आज आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंधियों की मदद मिलेगी। विद्यार्थियों को अपने कैरियर को बेहतर बनाने में आज गुरुजनों का सहयोग प्राप्त होगा। जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपके टीचर हैं, उनकी एक अच्छी सलाह आज आपके कैरियर को सकारात्मक रूप से बदल के रख देगी। अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको डाइट का खास ख्याल रखना होगा। देखिए भाई, ठंडी का मौसम चल रहा है और ये मौसम खाने पीने का मौसम कहा जाता है, लेकिन आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना होगा। आप जितना खाते हैं, अगर उतनी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है।
सोच को सकारात्मक बनाए रखना होगा, क्योंकि आज कुछ ऐसा माहौल बन सकता है कि शायद आपके अंदर थोड़ी बहुत नकारात्मकता बढ़ जाए। तो कोई बढ़िया मोटिवेशनल बुक, भगवान का चरित्र चिंतन, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार से थोड़ा सा दूर हो जाइएगा, थोड़ा रामायण, गीता और वेदों में अपना ध्यान लगाइएगा। तो आपको एक अलग जो सकारात्मक सोच चाहिए, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू समस्याओं को समझने के लिए चाहिए, आप उसको विकसित कर पाएंगे। परिवार वालों के साथ कहीं घूमने की योजना बन रही है, जो एक लंबे समय से आउटिंग के लिए आप लगातार अपने कामकाज से ब्रेक लेने की सोच रहे थे, तो आज के दिन वो चीज़ पूरी होने वाली है। उपाय के तौर पे क्या करेंगे? तो उपाय बहुत आसान सा है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई भगवान श्री हनुमान का मंदिर है तो जाइए, दर्शन करिए, उनको प्रसाद भोग आदि लगाइए, आप भी ग्रहण करिए। उनकी कृपा से जो कुछ भी आपके मन में शंकाएं हैं, जो कुछ भी डर है, वो दूर हो जाएगा। मकर राशि के बंधुओं, आपका दिन तो भाई शानदार रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज लाभ ही लाभ है। लाभ कैसे है? बोनस मिल सकता है, सैलरी में उछाल हो सकता है, या जहां आप चाहते थे आपके मन के हिसाब से आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है। इसलिए आपके लिए खुशखबरी भरा रहने वाला है, ये बात नोट कर लीजिए। कैरियर में सही योजना बदलाव लाने में मदद कर सकती है। बदलाव के लिए आप बहुत दिन से लगे हुए हैं, लेकिन एक कहते हैं कि एक योजना के साथ यदि आप बढ़ते हैं तो वो बदलाव जो आप चाहते हैं वो ज़रूर होगा। प्रॉपर आप एक प्लान बनाइए, उसका इम्प्लीमेंटेशन फिर करिए, आपको एक बेहतरी अपने करियर में दिखाई देगी। घर परिवार में सब कुछ खुशनुमा रहेगा भगवान की कृपा से। सामाजिक स्तर पे आज आपको लोगों से बहुत मदद मिलेगी, खास करके जो लोग मीडिया से जुड़े हैं आज वो आपको बहुत प्रमोट करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रोफेशनल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, रिटन मीडिया हो। आज आपको वहाँ से पूरा सहयोग मिलने की जो आप अपेक्षा कर रहे थे, आज वो आपको सहयोग मिलेगा। उपाय के तौर पे आपको करना ये होगा कि भगवान जनार्दन की आप आराधना करिए, तुलसी दलपत्र के साथ उनको भोग लगाइए और उस प्रसाद को ग्रहण करिए, आपका कल्याण होगा, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। कुंभ राशि के प्रिय बंधुओं, दिन उत्तम रहने वाला है। लवमेट्स अगर आप हैं, आप प्रेमी जोड़े हैं, तो आप पाएंगे कि आप आज एक दूसरे को उपहार देंगे, जिससे आपका दिन अच्छा जाएगा। परिवार में हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। ये माहौल किसी मांगलिक कार्यक्रम के कारण भी हो सकता है मुंडन, तिलक, बंधाई, ये कुछ भी ऐसा हो जिसके कारण परिवार में एक अलग आज आपको रौनक दिखाई दे। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा, समझ रहेगी, एक दूसरे के नज़रिए को समझेंगे, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है। गाड़ी दाम्पत्य जीवन की पटरी पर दौड़ेगी। सेहत के लिहाज से भी भाई आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। पिछले दिनों जो आपने अपनी सेहत के लिए श्रम किया है, जो व्यायाम किया है, जो डाइट फॉलो किया है, आप उसका पूरा लाभ उठाएंगे। जो विद्यार्थी हैं कुंभ राशि के, वो अपने लिए नए लक्ष्य बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले के जो लक्ष्य हैं वो उसको कन्क्योर कर चुके हैं, उसको जीत चुके हैं। तो अब आप अपने नए लक्ष्य बनाएंगे और नए लक्ष्यों के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो पहले आपने सफलताएं प्राप्त की हैं, जो पहले आपने गोल, अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है, उसके लिए आपका मान सम्मान बढ़ेगा, माता पिता आप पर गर्व करेंगे, उनकी तरफ से आपको कोई पारितोषिक, कोई उपहार भी मिल सकता है। उपाय के तौर पे माँ भगवती की आराधना करते रहिए, उनकी ही कृपा आपकी जो सभी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करेगी। अंतिम राशि मीन राशि। किंतु मीन राशि पे बढ़ने से पहले यदि आपको अपने कैरियर में कोई दिक्कत आ रही है, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आपको अपनी स्टडी में, या आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कोई दिक्कत आ रही है और आप एक अच्छी सलाह, अपनी कुंडली के आधार पे एक अच्छी सलाह लेना चाहते हैं और उस समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। आशीष सर आपके लिए अवेलेबल है। ये प्रॉपर एक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, फॉलो करके आप अपॉइंटमेंट लीजिए और जो भी समस्या आ रही है उसके रिगार्डिंग आप बात करिए। आप महसूस करेंगे कि जो प्रॉब्लम एक लंबे समय से चल रही थी वो आपकी दूर होगी। अंतिम राशि मीन राशि। आज आपका दिन भी बढ़िया रहने वाला है मीन राशि के बंधुओं। आज आपके अंदर एक आत्मविश्वास दिखाई देगा, ओवर कॉन्फिडेंस लेकिन मत होइएगा। और आत्मविश्वास क्यों दिखाई देगा? क्योंकि आपका जो टास्क है, जो नौकरी पेशा ज़िंदगी में आपको टास्क मिला है, उसको आप प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। तो जब आप कोई काम कर लेते हैं तो उसको करने के बाद आपके अंदर ऑटोमेटिक एक आत्मविश्वास, एक आत्मस्फूर्ति आ जाती है। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा से बेहतर रहेगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सलाह है, जैसा मैं देख रहा हूं, कि अपने पेट का विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा कोई समस्या आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में
एक सलाह छोटी सी ये होगी कि कोई भी अगर 19-20 समझ में होती है तो अपने परिवार में किसी से आप दोनों सलाह लीजिए, जिससे कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप दूर कर सकें। स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है कि जो नए कॉन्सेप्ट्स को आपको समझने में दिक्कत हो रही है, अब मेरी सलाह है कि आप किसी अच्छे टीचर से, किसी अच्छे गाइड से मिलें, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पैदा हो रही है वो दूर हो सके। ओवरऑल सब कुछ नॉर्मल रहने वाला है। थोड़ा बहुत 19-20 सभी राशियों के साथ होता है, तो वो आपके साथ भी होगा। उपाय के तौर पे भगवान महादेव की आराधना करिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, शमी का पत्र चढ़ाइए, जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो सके। तो ये था मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए 27 जनवरी दिन बृहस्पतिवार का दैनिक राशिफल। आज कुछ बदलाव था जिसके संबंध में मैंने आपको पहले ही सूचित किया था। राशिफल आपको कैसा लगा? आपका कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में आप ज़रूर दें, जिससे हम और सुधार कर सकें। राम राम मित्रों। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है, जंगलों में जो आग है ना ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। तो बंगाल में बीजेपी सत्ता में, हमने पहले भी अपने वीडियो में, राशिफल के वीडियो में बता दिया था कि बहुत, चूंकि उल्का में संकटा योगिनी दशा चल रही है इनकी। दूसरा दर्शकों चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो अभी जो वर्तमान माहौल चल रहा है कि भाई सब लोग बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं, सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी का बंगाल में आना हमें मुश्किल लग रहा है। अब कोई क्या कहता है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम जो कुंडली का विश्लेषण आने वाले वीडियो में करेंगे ममता बनर्जी जी की, उनकी कुंडली अभी उनको बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो मैं भी बहुत हद तक की चांसेस हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो सकती हैं। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए, लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ स्टालिन, बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है, तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है।
तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे, इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। निर्विवादित रूप से, मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है, बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते। लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा। 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्निजनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों, ये सब घटित। साथ ही साथ दर्शकों राजा मंगल हो गए हैं, मंत्री भी मंगल हो गए हैं। इस बार 9 संवत्सर 2078 में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, धूप ज़्यादा होगी, चुभन ज़्यादा होगी। लोगों के अंदर जो गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है, धूप बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये कम होगी। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा। अग्निजनित घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होंगी दर्शकों। जगह जगह आग लग जाएगी, खेतों में आग लग जाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा। साथ ही साथ दर्शकों फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। तो दर्शकों कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों अग्निजनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है।